जय श्री राम दोस्तों। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम 5 थ्योरम्स करेंगे, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जितनी भी सब थ्योरम हम करेंगे वो सारी सब स्पेस के रिगार्डिंग रहेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास सब स्पेस होता है, जैसे वेक्टर स्पेस है ना, ओवर द फील्ड एफ। शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि वेक्टर स्पेस को इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर स्पेस को वी ब्रैकेट में एफ करके, कि भाई वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। जब हम इसका एक छोटा सा सबसेट लेते हैं और वो भी हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं सब स्पेस, ठीक है। तो हमारे पास जो 5 थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे पास बेसिकली है क्या, उसमें हमारे पास ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास एक सेट दिया है, बात मान लो इसका मैंने एक सब सेट लिया है, सबसेट, ठीक है। तो बात मान लो W करके एक सबसेट है, तो इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक सब स्पेस है। तो उसके हमारे पास तीन तरीके होते हैं किस तरह से हम प्रूव करते हैं। पहला तरीका होता है कि अगर ये जो सबसेट है ना इसका, ये हमारे पास क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन, क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास ये क्या होगा, सब स्पेस होगा। कि मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास जो इसका सबसेट है वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन, मतलब जिसकी एडिशन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 एलिमेंट इसमें से लिए वो भी हमारे पास इसी में होने चाहिए, उनका एडिशन भी, और क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है अगर हमारे पास x माइनस वाई भी W से बिलोंग करता है और अल्फ़ा x भी हमारे पास W से बिलोंग करता है, तो इस केस में भी हमारे पास जो W होगा वो एक सब स्पेस बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका होता है कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई अगर हमारे पास W में मिल जाता है तो भी हमारे पास ये एक सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 2 थ्योरम और है उसमें हमारे पास ऐसा है कि 2 सब स्पेस हमारे पास होंगे, W1 W2, ठीक है। अब बताना इसका जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करके एक नया सब स्पेस, नया जो हमारे पास कुछ बनेगा, वो भी हमारे पास सब स्पेस है कि नहीं है, वो हमारे पास ये थ्योरम है, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास 2 सब स्पेस का यूनियन है। तो ये 5 थ्योरम हम करेंगे, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर हम इस वाले को करेंगे, फिर इसका यूज़ हम इसमें करेंगे, फिर ये वाली भी हो जाएगी, और बाकी इंटरसेक्शन और यूनियन वाली है 5 थ्योरम्स है, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन थ्योरम्स में से कोई ना कोई थ्योरम एग्ज़ाम में आती है, बहुत बार आती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आएगी, पर बहुत बार आती है, ठीक है। इसमें से ये वाली थ्योरम सबसे मेन है, ठीक है, और इन दोनों में से भी कोई एक आ सकती है, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सबसेट दिया है वेक्टर स्पेस का, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि अगर वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की और क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक सबस्पेस बन जाएगा, ठीक है। सबस्पेस बनने के लिए क्या होता है ना कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की है वो सभी फॉलो करना ज़रूरी है, पर यहाँ पे हमारे पास बोल रहे सिर्फ 2 प्रॉपर्टी में काम चल जाएगा, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 4th क्वेश्चन है, एक थ्योरम है, क्या बोल रहा है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, ठीक है, हम इसका एक सबसेट लेते हैं, ठीक है। तो एक सबसेट ले लिया मैंने, लेट W बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो W को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, भाई ये इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो हमें बोला है कि ये जो सबसेट है W, ये हमारे पास क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ W हमारे पास क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन और हमारे पास W जो है वो क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तब। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने सेकेंड ईयर में भी जब अलजेब्रा पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, आज भी बताऊंगा, जब भी हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है तो पहले तो हम क्वेश्चन में से डबल एरो लगा सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, नेसेसरी कंडीशन और
सफिशिएंट कंडीशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये जो डबल एरो है इसके पहले वाला दिया होता है ना, इसको हम लेट करते हैं। तो लेट W इज़ अ सब स्पेस, ठीक है। और जो डबल एरो के राइट हैंड साइड में होता है उसको हम प्रूव करते हैं। तो टू प्रूव हमारे पास क्या है कि अगर W एक सब स्पेस है तो प्रूव करो कि ये हमारे पास क्लोज्ड भी होगा अंडर एडिशन भी, और हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोज्ड होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो जब हमारे पास W एक सब स्पेस है, मतलब इसने 5 प्रॉपर्टी एडिशन की, 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई कर रखी है, तो हमारे पास ये जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक सब स्पेस है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर आती है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डबल एरो के राइट हैंड साइड है उसको लेट करते हैं। तो लेट W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड W इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है कि अगर हम W से दो एलिमेंट ले ले X और Y, इन दोनों को प्लस करें तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी W में होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से, ठीक है। दूसरा हमारे पास गिवन ये है कि जो W है हमारे पास, अगर हम एक फील्ड का एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा और हम W से कोई एलिमेंट लेते हैं X, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमारे पास W में मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या है, गिवन है। इन दो चीज़ों का गिवन जो हमारे पास है ना, इससे हमें अब क्या करना है, ये वाला टू प्रूव हमारे पास क्या है, टू प्रूव है कि W इज़ अ सब स्पेस, ये हमें प्रूव करना है। W इज़ अ सब स्पेस। जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता तो क्या करते हैं, एडिशन की 5, मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टी लगाते हैं। उसी तरह से सब स्पेस में भी क्या करना पड़ेगा, एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ लगा करके इसको हमें सेटिस्फाई करना होगा। याद रखना हमारे पास गिवन क्या है, ये है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इतना ईजी है, इतना ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरह से बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है कि भैया x प्लस वाई करोगे वो भी W में मिलेगा, अल्फ़ा x करोगे वो भी W में मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ लगा करके इसमें सेटिस्फाई करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो क्लोजर में क्या होता है, दो एलिमेंट हम W से लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, वो भी W में होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, उसको मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। अभी हम करते हैं आइडेंटिटी। ठीक है। आइडेंटिटी में क्या होता है बेसिकली, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ क्योंकि लिखने का तरीका इसका अलग होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि x एक एलिमेंट हम W से लेंगे, उसमें हमें कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करना है ताकि हमारे पास x ही प्रोड्यूस हो जाए। वी नो कि हम जिसमें ज़ीरो ही प्लस करेंगे, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो ज़ीरो है ये भी हमारे पास W में बिलोंग करेगा। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ से ये वाला आ गया। अब जब हम W को प्रूव करना है कि भाई ज़ीरो को प्रूव करना है कि ज़ीरो W में है, तो हम जो गिवन चीज़ है उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा x हमारे पास W से बिलोंग कर रहा है ना। अल्फ़ा x बिलोंग्स टू W, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अल्फ़ा क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। तो क्या मैं इसकी जगह ज़ीरो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे अगर ये बताना कि ज़ीरो W में बिलोंग करेगा तो मुझे इस वैल्यू को पूरे को ज़ीरो बनाना पड़ेगा, और इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैं स्केलर की जगह ज़ीरो ले सकता हूँ, मतलब इस अल्फ़ा की जगह ज़ीरो ले सकता हूँ। तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो इंटू एक्स बिलोंग्स टू W, ज़ीरो बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो इस गिवन चीज़ का यूज़ करके हमने ये बता दिया कि भाई जो ज़ीरो है वो भी हमारे पास W में बिलोंग करेगा। और हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि दो एलिमेंट जो W में है उनका जो एडिशन होगा वो भी हमारे पास किस में होगा, W में होगा। तो x भी इसमें ही है, ज़ीरो भी इसमें ही प्रूव हो गया, इन दोनों का एडिशन भी इसमें ही होगा, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, x। इसका मतलब ये क्या होगी, हमारे पास आइडेंटिटी मिल गई जो कि हमारे पास इसी में है। तो लिखने का तरीका कैसा होता है, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि भाई लेट
अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। फिर हमें क्या करना होता है कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हम ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ज़ीरो हमारे पास डब्ल्यू में मिल जाएगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे एक्स में, तो जब हम एक्स में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी आइडेंटिटी होगी जो हमारे पास इसी हमारे पास सबसेट में है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, इन्वर्स होती है। ठीक है, इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, इसको भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इन्वर्स में होता है कि एक्स में हमारे पास कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारे पास ज़ीरो प्रोड्यूस हो जाए, आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाए। हमें पता है यहाँ पे माइनस एक्स ही होगा, बट यहाँ फिर दिक्कत ये है कि माइनस एक्स तो हम लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि भाई माइनस एक्स डब्ल्यू से ही बिलोंग कर रहा है, तब तक हम नहीं लिख सकते। तो हमारा अब मिशन ये है कि हमें माइनस एक्स को ये प्रूव कराना है कि ये डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। उसके लिए हम अपनी गिवन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है कि भाई अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब हमें प्रूव क्या करना है, मतलब निकालना क्या है कि माइनस एक्स भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम इसको माइनस एक्स बना सकते हैं क्या। अगर मैं अल्फ़ा की जगह -1 लूँ तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि माइनस एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। ये माइनस एक्स इसमें डाल दिया, हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो इन्वर्स में हमारे पास हो गया। पर लिखने का तरीका किस तरह से होगा कि लेट गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि अल्फ़ा एक्स हमारे पास डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। तो लेट अल्फ़ा की वैल्यू हम -1 लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा क्या एक स्केलर है, स्केलर ये है, स्केलर है। ठीक है, तो जब हम अल्फ़ा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन है कि भाई दो एलिमेंट को ऐड करके वो नया एलिमेंट बनेगा, वो भी हमारे पास इसी में मिलेगा। तो हम एक एक्स हम अगर डब्ल्यू से ले रहे हैं तो उसमें हम जब माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास इसी में मिलेगा, और इसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, इसका इन्वर्स। तो इसमें क्या मिल गया हमारे पास, इन्वर्स में मिल गया। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी मैं आपको कम्यूटेटिविटी करा रहा हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिविटी, इसके बाद मैं एसोसिएटिविटी भी कराऊंगा। तो ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है, हमें प्रूव करना होता है कि अगर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं x, y से, अगर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, w से x, y दो एलिमेंट ले रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो इस तरह से ऐड होने चाहिए। ठीक है, अब इसको हमें कोई प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है पूरा का पूरा, इसमें से हमने एक छोटा सा सबसेट ले लिया W। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस है कि नहीं है। देखो अल्टीमेटली W है किसमें, V में है। V क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट के अंदर हमारे पास एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो वेक्टर स्पेस के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो इसमें हमारे पास कम्यूटेटिविटी होती है। अल्टीमेटली W भी हमारे पास इसी के अंदर है, तो इसमें W के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास यहाँ पे हमने सिर्फ इतना लिखना है कि W हमारे पास एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का, दैट्स वाई हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो एसोसिएटिविटी होती है उसमें भी हमारे पास सेम यही रीज़न लगेगा कि भाई W जो है हमारे पास सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ होगी। मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, और बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ बची हमारे पास उसमें हमारे पास ये ही रीज़न आएगा, सेम दिख रहा है, हाँ यही रीज़न आएगा। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की गिवन है और बाकी जितनी 4 बची उसमें हमारे पास ये रीज़न आएगा। ठीक है, मैं आपको उसको यहाँ दिखाता हूँ। तो कम्यूटेटिविटी हो गई, एसोसिएटिविटी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास गिवन है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास यही है कि W V में बिलोंग कर रहा है, तो जितने भी हमारे पास होंगे W के एलिमेंट उनमें भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। बाकी जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है पाँचों की पाँचों में यही हमारे पास रीज़न रहेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक आइडेंटिटी, एक इन्वर्स। ये 2 चीज़ें आपको इसमें दिखानी होती है, क्योंकि हमारे पास इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं ना। यहाँ मैंने अल्फ़ा को क्या लिया, 0 लिया, यहाँ मैं अल्फ़ा को क्या लिया, -1 लिया, बस इतना ही काम होता है इस वाले में।
बाकी हमारे पास सब गिवन है, ठीक है। W इसका सबसेट है तो वो अपने आप में हो जाता है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अगले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि x माइनस वाई अगर W से बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा x भी W से बिलोंग कर रहा है तो भी हमारे पास कोई भी सबसेट एक वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। ये हम अगले इसमें करेंगे।